हमारा पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया है और बच्चे आलसी हो जाते हैं। तो के से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले भी बच्चे परेशान हैं। ये हमेशा बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। मैं रिपोर्टर क्रिस गुप्ता, मेरे साथ AKTU के 2 छात्र हैं, वैभव सिंह, आलोक यादव। इनसे मैं AKTU से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं। सर, अभी मैंने AKTU का वेबसाइट चेक किया। आप लोगों का 24 तारीख से एग्जाम था, अब वो टल के 30 तारीख हो चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? AKTU से हम ही नहीं परेशान है, अभी तो हम फर्स्ट ईयर के हैं। AKTU से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले भी बच्चे परेशान हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। AKTU हमेशा से यही करते आया हुआ है। इनका पूरा रिकॉर्ड ही यही है कि ये हमेशा बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। इनका एकेडमिक कैलेंडर इन्होंने बना रखा है, इन्होंने कभी भी अपना एकेडमिक कैलेंडर नहीं फॉलो किया। इनका 16 दिसंबर से इनका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वाला डेट था। इन्होंने अभी तक अपना एक्सटर्नल प्रैक्टिकल नहीं लिया है और 24 तारीख से ये पेपर अपना अनाउंस किए थे कि 24 तारीख से हम बच्चों का पेपर लेंगे। वो डेट इन्होंने पोस्टपोन करके 30 दिसंबर को कर दिया। ये पूरी तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। अब जिन बच्चों ने 24 तारीख के हिसाब से अपना पूरा स्ट्रेटजी बना रखा होगा, अब उनको पूरा स्ट्रेटजी फिर से प्री प्लान करना पड़ेगा, रीप्लान करना पड़ेगा और वो 30 दिसंबर के हिसाब से उनको फिर से स्टेबल होना पड़ेगा। बच्चे बहुत ही परेशान है AKTU के इस डिसीजन से। अगर जल्दी पेपर हो जाता, बच्चे घर चले जाते। बहुत सारे बच्चे यहाँ ग्रेटर नोएडा में हैं, घर से दूर हैं। अब इनके बाद अब इनका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, वो डेट भी आगे पहुंचाएंगे ये लोग। अगर पहले पेपर हो जाता 16 दिसंबर से, जो इनका एग्जामिनेशन था प्रैक्टिकल वाला, पहले हो जाता तो बच्चे आराम से चले जाते। घर ठंडी है यहाँ पे, आराम से घर जाके पढ़ते, मम्मी पापा के पास रहते, बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर सकते थे। लेकिन नहीं, AKTU हमारी बात क्यों सुनेगा? ऊपर से कॉलेज वालों ने 8 दिसंबर से छुट्टी कर रखी है। हमारा पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया है। रात के 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ना होता है, फिर उसके बाद सुबह कभी 11 बजे नींद खुलती है, कभी 10 बजे नींद खुलती है। पूरा रूटीन बिगड़ चुका है हम लोगों का। AKTU से हम पूरी तरह से परेशान है और कॉलेज ने भी हम लोगों की छुट्टी कर दी है। अब आगे का जवाब हमारे सर आलोक देंगे। सर, आपसे क्वेश्चन है कि ये जो 30 तारीख से एग्जाम टल गया है, इसमें कई बच्चे का फायदा हो गया है कि वो अब और ज्यादा नंबर ले आ सकते हैं क्योंकि उनको और ड्यूरेशन मिल गया पढ़ने का। देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन जैसे देखा जाए कॉलेज में, देखिए हम लोग को जैसे कॉलेज जो 8 तारीख को बंद हो चुका था, उसके पहले हमने कॉलेज ने ST1 और ST2 लिया था, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी तैयारी अच्छी हो चुकी थी। और कई सारी कॉलेज जो AKTU से एफिलिएटेड हैं, उन्होंने PUT भी कराया, जिसकी वजह से बच्चों की प्रिपरेशन और अच्छी हो चुकी थी। लेकिन जो कि छुट्टी है, जो पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है, इससे किसी का फायदा नहीं होता है, क्योंकि और बच्चे आलसी हो जाते हैं, तो उनका जो पढ़ाई का जो एफिशिएंसी होता है वो घट जाता है। और जैसा कि अब पेपर जो 24 होने वाला था 30 तक हो गया, और जो पेपर 3 जनवरी को खत्म हो जाता था, उसको इन्होंने एक्सटेंड करके 15 जनवरी को खत्म किया है। और जबकि जब पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है और उसके बाद वो प्रैक्टिकल की डेट नहीं आई है, तो जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद होंगे। और ऐसे ही कर करके हमारा जो सेमेस्टर है और पीछे चला जाएगा। और जैसा कि अभी आपने देखा होगा, जो IITs या NIT है, जो अदर ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी हैं, उनका सारे लगभग सारी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर अब समाप्त होने वाला है, लेकिन हम लोग का अभी एग्जाम ही नहीं चालू हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सेमेस्टर हम लोग का पीछे चल जाएगा। और जैसे एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, हो सकता है सेकंड सेमेस्टर और पीछे जाएगा। उसमें भी ऐसा होता है कि हर बार देखा गया है कि AKTU में पेपर ऐसे सबसे लेट चला रहता है, तो सेमेस्टर लास्ट तक जाते रहते हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। इसको मतलब AKTU को कुछ समाधान निकालना चाहिए, कुछ और चेंजेस लाने पड़िए चाहिए, कि जो सारे बच्चों को देख के सबको फायदा लाए। इसमें मैं और कुछ बोलना चाहूँगा। मेरा रूममेट है राहुल, वो ILM यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसका पेपर हमसे 1 हफ्ते पहले हो चुका है और वो जाके घर पे मजे कर रहा है। वो डेली मुझे वहाँ पे वीडियो भेजता है, अपनी फोटो भेजता है। घर पे मम्मी पापा के साथ है, खुशी के साथ है, अच्छे से खुशहाल जिंदगी जी रहा है अपनी। उसका पेपर पहले हो गया, उसका सेमेस्टर भी पहले स्टार्ट हुआ था अगस्त में, और हमारा सेमेस्टर कभी स्टार्ट हुआ? सितंबर में। 8 सितंबर से हमारे क्लासेस लगनी शुरू हुई। और हम तो GL बजाज में पढ़ते हैं, हमारा तो 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनका 21 सितंबर, 20 सितंबर, यहाँ तक लास्ट सितंबर तक क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो बहुत ही खराब सिस्टम है AKTU का। मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले जो भी बच्चे हैं वो थोड़ा और मेहनत करें, अच्छे कॉलेजेस में जाएं, इस AKTU के सिस्टम में ना फंसें। दिल्ली में बहुत सारे वहाँ पे काउंसलिंग होती है, वहाँ पे चले जाएं, फिर और थोड़ा मेहनत करें, अपने आप को अच्छे कॉलेजेस में ले जाएं, AKTU के सिस्टम से पूरी तरह से बचें। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे कि कई सारे कॉलेजेस में हमको पता है कि प्लेसमेंट आपके CGP और नंबर लाने से नहीं होता, उसके लिए आपको स्किल्स मैटर करते हैं, जो आपको कॉलेज में बहुत कम सीखने को मिलेगा, खुद से आप ज़्यादा सीख सकते हैं। तो जैसा अगर पेपर जल्दी हो जाए, सेमेस्टर हम छुट्टी पा लेंगे, तो अपना टाइम यूटिलाइज करके हम अलग अलग स्किल्स, अपना कोडिंग ये सब कर सकते हैं। तो जिसको कोडिंग ये सब करने के लिए AKTU की सब ध्यान रखना चाहिए और सेमेस्टर को सही टाइम पे चालू करके सही समय पे खत्म करना चाहिए। बस यही अपील है AKTU से। बाकी आप। हाँ सर, कुछ और क्वेश्चंस थे सीनियर से रिलेटेड कि उनको
कुछ ट्रांजेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रहा था, कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करने में प्रॉब्लम आ, उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हमारे सीनियर है 3rd सेमेस्टर वाले 5th सेमेस्टर वाले, उनको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए दिया गया था। यार इनका मतलब एकेटीयू का इतना हालत खराब है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि अगर इन्होंने वेबसाइट बनाया ही था तो अच्छा वेबसाइट बना लेते कि पेमेंट एक बार में सक्सेसफुल हो जाए। बच्चे एक बार में पेमेंट नहीं हुआ, दूसरी बार किया, दूसरी बार भी पेमेंट नहीं हुआ, फिर तीसरी बार किया, ऐसे करके चौथी बार, 5वीं बार, इतनी बार पेमेंट करने के बाद भी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ऊपर से जब पेमेंट अनसक्सेसफुल हो रहा था तो उनका कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया कि आप पेमेंट अब ना करिए या क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं बताया। यहाँ तक कॉलेज वाले से कुछ पूछा जाता तो वो बोलते हैं कि अगर एक बार पेमेंट नहीं हुआ दोबारा करो, 20 तारीख लास्ट डेट है तो उसके पहले आप सब कुछ फाइनल करके रखो, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे इनके बहाने थे कॉलेज वालों को। कॉलेज वाले इसमें कुछ भी हेल्प नहीं करते हैं, सारा कुछ एकेटीयू पे डाल देते हैं कि एकेटीयू का ये प्रोसीजर है, ऐसे होता है, वैसे होता है। एक तो ये जितने भी प्राइवेट कॉलेज इनकी फीस इतनी हाई है, ऊपर से एकेटीयू वाले जितना भी अपना हमारा इंस्टीट्यूशन है ये, इन्होंने ये पता नहीं क्या लगा रखा है कि यार पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं कि मतलब एक बार 7500 रुपये फेल हो गया फिर हम दोबारा ट्रांजेक्शन करें 7500, उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तीसरी बार करें, चौथी बार करें। यार हमें भी पैसे माँ बाप से ही मिलते हैं और माँ बाप भी मतलब बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, इतना आसान थोड़ी ना होता है कि मतलब हर एक बार कैंसिल हो जाए तो 7500 रुपये दे दे। मतलब सैलरी आती है उसमें से करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें माँ बाप भी एडजस्ट करते हैं घर पे, हमको कभी कभी तो अपने पॉकेट मनी में से भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो मतलब ऐसा अपना वेबसाइट इंप्रूव करो यार एकेटीयू, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो आप भी बोलो भाई। और जहाँ तक मुझे लगता है ये कोई वेबसाइट का ग्लिच नहीं है, क्योंकि वेबसाइट अगर बनी है कोई भी तो एक संस्था द्वारा बनाई गई है, तो इतनी कमजोर नहीं हो सकती है कि आप बार बार पेमेंट कर रहे हैं। तो इसमें जरूर एकेटीयू का कुछ फायदा है, तभी ये बार बार ऐसा किया जा रहा है। बस इतना ही था। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। तो हम लोगों का क्वेश्चन यहीं तक था और हम उम्मीद करते हैं कि एकेटीयू संस्था जो बच्चों का प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकालेगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।